थी कि हमारे तमाम विधायकगण जाएंगे राजभवन। राज्यपाल महोदय से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो कैबिनेट का फैसला हुआ है विधानसभा सत्र बुलाने का, पहल हमने खुद ने करी है, उसको विपक्ष को भी वेलकम करना चाहिए था। ये परंपरा रही लोकतंत्र की, यहाँ उल्टी गंगा बह रही है। हम कह रहे हैं कि हम बुलाएंगे, सेशन बुलाएंगे, अपना बहुमत सिद्ध करेंगे, कोरोना पे बहस करेंगे, लॉकडाउन में जो तकलीफ हुई है आर्थिक रूप से उस पर बहस करेंगे, पूरे हाउस को हम लोग विश्वास में लेंगे। पहले भी हमने 21 घंटे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी थी तमाम विधायकों के साथ में, चाहे पक्ष के थे चाहे विपक्ष के थे। कई अच्छी राय आई थी, उनको हमने माना था। यही परंपरा होती है। हमारे संवैधानिक मुखिया है राज्यपाल महोदय, हमने जाके रिक्वेस्ट करी है। मुझे कहते हैं संकोच नहीं है कि बिना ऊपर के दबाव के वो इस फैसले को रोक नहीं सकते थे, क्योंकि कैबिनेट का फैसला में बाउंड होते हैं राज्यपाल महोदय कि हमें किसी भी रूप में उसको मानना है और असेंबली सेशन बुलाना है। कुछ क्वेरी जो होती है मान लीजिए उनकी, तो वो म्यूचुअली बात करके सरकार के साथ में, कल रात को ही मैंने उनको निवेदन किया, कुछ आपकी क्वेरी भी है तो आपके सेक्रेटरी टू गवर्नर, सेक्रेटरी टू सीएम से बात करके वो क्वेरीज हम लोग सॉल्व कर सकते थे। क्या कारण है कि आपने कल उसको फैसला नहीं सुनाया। आज हमने फिर निवेदन किया है कि आप कृपा करके जल्दी से जल्दी इस फैसले को सुनाएं, जिससे कि पूरे प्रदेश की जनता इंतजार कर रही है कब फैसला आए, कब हमें शांति मिले। लोगों में बहुत आक्रोश भी है कि इतने दिन से कोई होटलों में बैठे हुए हैं, कोई हमारे साथी गए हुए हैं वहाँ पर हरियाणा के अंदर बंधक बनाए हुए हैं। हमने तमाम विधायकगणों को कहा है कि हमें गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर, महात्मा गांधी के बताए हुए रास्ते पर चलना है। उसी रूप में हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, उसी अप्रोच के साथ में हम बात कर रहे हैं। और मुझे यकीन है कि माननीय राज्यपाल महोदय कलराज मिश्र जी, जिनका अपना एक व्यक्तित्व रहा है, पक्ष विपक्ष उनका सम्मान करता है देश के अंदर, दुनिया, दिल्ली के अंदर भी, और वो दबाव में नहीं आएंगे, क्योंकि संवैधानिक पद जो होता है, शपथ ली जाती है, उनको कई मौके ऐसे आते हैं जिंदगी के अंदर निर्णय करने के वक्त में, उनको बोल्डली निर्णय करना चाहिए। इतिहास में नाम तभी दर्ज होता है तब आप अपना संवैधानिक कर्तव्य पूरा करो। मैं यकीन करता हूं कि वो हमें जल्दी फैसला सुनाएंगे। उसके बाद में हम लोग चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी सेशन शुरू हो और तमाम समस्याओं के बारे में हम चर्चा करें। ये हम लोग ने तय किया, इसीलिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। राज्यपाल ने क्या कहा है? डिपेंड करेगा कब पत्र देते हैं, वो क्या लिखते हैं, उसके बाद हम तय करेंगे हमें क्या करना है। उम्मीद करते हैं कि जो उनकी क्वेरीज है जिनके कारण से ये फैसला वो नहीं कर पाए होंगे, वो क्वेरीज जब हमें बताएंगे, उम्मीद करते हैं कि जल्दी बता देंगे वो, उसके बाद में हम फैसला करें हमें क्या करना है। हमेशा विपक्ष मांग करता है विधानसभा का सत्र बुलाया जाए, और यहाँ उल्टा हो रहा है। सत्ता पक्ष कह रहा है विधानसभा सत्र बुलाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैंने सुबह भी आपको कहा था, इसमें समझ के परे है कि इतना क्या बड़ा षड्यंत्र इनका है कि सत्ता पक्ष सरकार कह रही है हम चाहते हैं असेंबली फ्लोर पे जाना चाहते हैं, और विपक्ष कह रहा है हम मांग नहीं कर रहे हैं। ये समझ के परे हैं। इससे अंदाजा लगा सकते हैं, इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सत्ता पक्ष ने बाकायदा कैबिनेट का प्रस्ताव पास किया, मुख्यमंत्री को अधिकृत किया। मैंने रिक्वेस्ट की माननीय राज्यपाल महोदय से, उसके बाद में सत्र नहीं बुलाना ये समझ के परे है। ये क्या पहेली है, इसमें मैं समझता हूँ कि आप हम सबको जाना पड़ेगा। सर क्या बीजेपी ये कह रही है कि सीएम की जो भाषा है वो राज्यपाल को धमकाने वाली है, तो आपने सुबह आपको लगता है क्या मैंने कभी भैरव सिंह शेखावत साहब ने कहा था यहाँ राजस्थान के अंदर 93 के अंदर, अगर
बहुमत हमारे पास में है और मुझे नहीं बुलाया गया तो राजभवन का घेराव होगा, ये राजनीतिक भाषा होती है। नंबर एक, जनता को समझाने के लिए, मैसेज देने के लिए, जनता समझती भी है, नंबर एक। नंबर दो, वही भवन शेखावत इसी राजभवन के अंदर जैसे आज हम लोग बैठे हैं उसी रूप में धरने में बैठे थे यहाँ पर कि बीजेपी के नए नेता पैदा हुए हैं, इनको अभी सब जानकारी नहीं है, इसलिए कई बार वैसे कमेंट कर देते हैं। उनको चाहिए कि हम जैसे सीनियर लोगों से बातचीत करें, कुछ ज्ञान प्राप्त करें। वो संविधान की अनुपालना के लिए कर्तव्यबद्ध हैं। हमें महामहिम राज्यपाल जी की के इस आश्वासन पर कि वो आर्टिकल 174 में मंत्रिमंडल की सिफारिश को मानने के लिए कर्तव्यबद्ध हैं। हमें एक बुजुर्ग और परिवार का मुखिया होने के नाते उनकी बात पर आज उन्होंने ये जब कहा तो बात पर विश्वास है। मंत्रिमंडल की बैठक मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में फिर बैठेगी और अगर कहीं कोई शंका है तो उसका निदान करके मुख्यमंत्री आज ही या कल सुबह तक, आज रात को ही मुख्यमंत्री जी ने मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है लगभग 9:30 बजे। आज ही उसका निदान निकालकर आज ही राज्यपाल जी को भेज देंगे ताकि विधानसभा का सत्र हो, राजस्थान की 8 करोड़ जनता की भलाई का कार्य गहलोत साहब के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार कर पाए। एक आखिरी बात और जोड़ना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्रकारी हथकंडों ने राजस्थान की 8 करोड़ जनता की अस्मत और स्वाभिमान को चुनौती दी है। भारतीय जनता पार्टी कितने भी हथकंडे अपना ले, ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई का दुरुपयोग कर ले, दिल्ली में बैठे सत्ता के सिंहासन पर मदमस्त हुक्मरान राजस्थान की जनता के जनमत की हत्या करने की कितनी भी कोशिश कर लें, वो कभी कामयाब नहीं होंगे क्योंकि ये 8 करोड़ लोगों का स्वाभिमान है।